हेलो फ्रेंड्स, हिंदी विषय में आपका स्वागत है। प्रकरण 3, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसका साहित्य प्रकार है निबंध। यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक विषय के ऊपर एक चिंता व्यक्त की है, इसीलिए ये एक चिंतनात्मक निबंध भी आप उसे बोल सकते हो, निबंध का एक प्रकार है। तो यहाँ पर अब लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि यहाँ पर उसकी जो सरनेम है द्विवेदी, तो एक प्रकार से वो ब्राह्मण माने जाते हैं और उसकी पारिवारिक परंपरा यानी कि उसके परिवार में सभी लोगों ने, उसके जो पूर्वज है, तो सभी लोगों ने ये ज्योतिषाचार्य का अध्ययन करना ही होता है और वह उन्होंने भी की, वह परीक्षा देनी होती है, वह उत्तीर्ण की। इसीलिए शुरुआत में देखो आपने उसके नाम के आगे आचार्य ऐसा बिरुद जो है वह लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने ये परीक्षा प्राप्त करने के बाद ये उपाधि प्राप्त की है, तो इसीलिए उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बोला जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके आश्रम में उन्होंने 1940 से 1950 यानी 10 साल तक निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया, जहां पर उन्होंने अभ्यास किया था, संस्कृत विषय का जो उन्होंने अभ्यास किया था और ज्योतिषाचार्य की जो परीक्षा प्राप्त की थी वहाँ पर। उसके बाद वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय यानी जो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इनके यही कार्य के कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों जो सम्मान दिया जाता है, आपको पता होगा कि 15 अगस्त और 26वीं जनवरी जो होती है हमारे देश के जो राष्ट्रीय त्यौहार, उस दिन ऐसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ऐसे जो अवार्ड है वह राष्ट्रपति के हाथ देकर उन लोगों का सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया हुआ है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया होने के कारण। तो ये है हमारे लेखक का परिचय और यहाँ पर जो गद्य है उस गद्य में क्या कहा गया है, कौन से विषय पर चिंता व्यक्त की गई है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक चिंतनात्मक निबंध विषय है। तो यहाँ पर इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने निबंध में हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है, जैसे कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना, भ्रष्टाचार करना। तो ये जो लोगों में ये जो बुराई है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वह अखबार में हम पढ़ते ही रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो लेखक का मन भी ऐसी चीज़ों से
दुखी हो रहा है। लेकिन हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य के मन में ऐसी बुराइयाँ आ चुकी है, लेकिन ये नेगेटिव बात हुई। लेकिन एक तरह से लेखक उसके अच्छी जो बात है वह भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि समाज में सभी लोग बुरे हैं, समाज में अच्छी बात भी हो रही है। तो समाज में ऐसे तत्व आज भी है जिनके कारण ऐसा लगता है कि नहीं, हर एक मनुष्य बुरा नहीं है, अभी मानवता बची हुई है। तो इसीलिए हमें निराश होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शीर्षक भी दिया है कि क्या निराश हुआ जाए। ये सोच का विषय है, क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि आज जो मनुष्य है उसमें बुराई तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कई लोगों में अच्छी बातें भी अभी बची हुई है। तो एक तरह से हमें एक सकारात्मक सोच की ओर ले जाते हुए कहते हैं कि हमें निराश होना नहीं चाहिए। तो ये विषय पर उन्होंने ये छोटा सा निबंध लिखा हुआ है। तो हम अपने गद्य की ओर, पाठ की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पाठ, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक हमारे साथ मिलकर उसके मन में जो द्विधा चल रही है, तो वह अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए हमारे साथ जैसे बैठकर बातें कर रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वह क्या कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यहाँ पर मन बैठ जाना ये मुहावरा है, यानी कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है। मन बैठ जाना यानी उदास होना। तो क्यों उदास हो जाता है, तो उसका भी कारण बताया है कि जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र का यहाँ पर समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द होगा अखबार। तो हर रोज़ घर में अखबार आते हैं, तो उसमें कैसे समाचार रहते हैं कि इसने इसके साथ उसको ठग लिया, डकैती यानी कि डाका डाला, चोरी हुई, तस्करी उसका भी अर्थ होता है चोरी, भ्रष्टाचार यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण यानी खराब आचरण, खराब व्यवहार। तो भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं। भ्रष्टाचार का विरोधी शब्द भी हमें मिलता है। भ्रष्टाचार का विरोधी होता है सदाचार यानी कि अच्छा आचरण। भ्रष्टाचार का विरोधी है सदाचार। तो यहाँ पर अपने मन की बात करते हुए कहते हैं कि आज अखबार में ऐसी ही बातें छपती रहती है, तो ये समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, आरोप यानी किसी व्यक्ति पर कोई कारण से आरोप लगाया जाता है, तो वह व्यक्ति चुप नहीं बैठता, अपने बचाव में कुछ कहता ही है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यारोप। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द आपस में विरोधी शब्द है, आरोप प्रत्यारोप। तो आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। तो आज ऐसा किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ऐसा लगता है कि आज देश में कोई ईमानदार यानी प्रामाणिक। तो ईमानदार का पर्यायवाची शब्द है प्रामाणिक, और ईमानदार का विरोधी शब्द है बेईमान। तो ऐसा लगता है कि मानो इस देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शक, हर एक व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं।
अगर कोई व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर है तो उसको उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम भी नहीं कह सकते हैं कि वो सच है कि झूठ है, वह दोषी है कि नहीं दोषी है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो जितने ऊंचे पद पर है वह व्यक्ति अपने ऊंचे पद का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और दोषी बनाया जा सकता है। तो आज कुछ भी कहा जा सकता नहीं है। आज मनुष्य के ऊपर विश्वास ही रहा नहीं है। तो ऐसी बातें सोच सोच कर लेखक कहते हैं कि मेरा मन आज उदास होता जा रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यहाँ पर बहुत बड़े लेखक हैं, तो लेखक का मिलना जुलना बड़े लोगों से होता रहता है। तो लेखक अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि एक बार एक बड़े व्यक्ति से मुझे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि आज सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता यानी कि जो निष्क्रिय है। तो जो कुछ नहीं करता वही सुखी है, क्योंकि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। सही बात है कि जो कुछ नहीं करेगा वह सुखी है। जो कुछ करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, तो लोग उसमें क्या सोचने लगेंगे, दोष खोजने लगेंगे कि अगर व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो उसमें भी दोष ढूंढने लगेंगे कि ये काम उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अच्छा किया होगा, अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया होगा, या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए ही ये काम उन्होंने किया होगा। तो आज अच्छा काम करने में भी भलाई नहीं है, ऐसा एक बड़े व्यक्ति ने लेखक से कहा है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। आगे बढ़ते हुए वह बड़े आदमी क्या कहता है कि उसके सारे गुण यानी उसमें जो अच्छे गुण हैं वह भुला दिए जाएंगे और उसके अगर कोई दोष दिख भी जाए तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। लेखक कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होते, यानी कि कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई तो दोष जरूर होता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। लेखक क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में दोष है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें अच्छे गुण भी हैं, तो उसके दोष को थोड़ा सा भुला कर उसके अच्छे गुणों को हमें देखना चाहिए। लेकिन आज उससे उल्टा हो रहा है कि उसके दोष को अधिक दिखा जा रहा है और उसमें जो गुण है उसको छुपा दिया जाता है। तो दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर वही बात हुई कि व्यक्ति में दोष होते हैं तो उसी दोष को बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर उसमें जो अच्छाइयाँ है उसे भुला दी जाती है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक कहते हैं कि अगर समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं तो ये जो विषय है वह चिंता का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति में अच्छे कार्य है या फिर उन्होंने अच्छा कार्य किया है या फिर उसमें अच्छे गुण है तो उस गुण को हमें याद करना चाहिए, उसके दोष को भुला देना चाहिए, तभी मनुष्य अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। नहीं तो अगर इससे विपरीत परिस्थिति है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। तो यहाँ पर आगे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। तो लेखक कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है, क्या यही वह भारत है जिसका सपना
लोकमान्य तिलक और हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष यानी हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता की संस्कृति है, संस्कारों की संस्कृति है, क्या वो भारतवर्ष किसी अतीत यानी कि भूतकाल, गह्वर यानी गुफा, क्या किसी अतीत की गुफा में वो सारा डूब गया, खो गया? क्या इसीलिए इन सारे शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी देकर अपने भारतवर्ष को आज़ाद किया था? तो इन बड़े बड़े लोगों ने जिस सपने को देखकर अपने भारत स्वतंत्र स्वराज्य भारत में जो सपना देखा था, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा भारतवर्ष तो नहीं हो सकता। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? यहाँ पर लेखक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारे देश के जो संस्कार है, जो सभ्यता है, विविधता में एकता की जो भावना है, यहाँ पर आर्य और द्रविड़ मिलजुल कर रहे, हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं आज भी, यूरोपीय और भारतीय, इन सारे विरोधाभास जो है वो मिलजुल कर रहने का महामानव समुद्र। आप यहाँ पर देखो, समुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र में भी क्या है कि अलग अलग विस्तार से नदी आकर उसमें बहती है, मिल जाती है, और समुद्र में आप पता लगा सकते हो कि ये समुद्र में ये नदी का पानी है, ये नदी का पानी है, ये नदी का पानी है, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी नदियों का पानी समुद्र में एक हो जाता है। तो हमारा भारत देश भी ऐसा ही है, वहाँ अनेक मानवों की संस्कृति और सभ्यता की मिलन भूमि भारतवर्ष है। तो आप यहाँ पर तो वह भारतवर्ष क्या सूख गया है? वह मिलन भूमि का समुद्र का जो भारतवर्ष है वह सूख गया है? तो यहाँ पर वह प्रश्नार्थ हमसे करते हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों को सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे देश में जो मिलजुल कर रहने की भावना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जीवन के जो मूल्य है, हमारे भारत देश के जो आदर्श है, और हमारे महान मनीषी यानी कि जो बहुत ऊंचे ज्ञानी है, महान ऋषि मुनि है, उन्होंने जो सपनों का भारत देखा था, वही भारत है और वही भारत ही रहेगा। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक ही हम आज देखेंगे। अगला पाठ अगले सेशन में। नमस्कार।